अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में। हमने स्केलर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स होते क्या हैं, वेक्टर्स की डिस्क्राइब कैसे करते हैं वेक्टर्स को, इसके बाद वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम वेक्टर्स को जाहिर करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेक्टर्स की डिफाइन। फिजिकल क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम डिस्क्राइब होती हैं, जो डिस्क्राइब होती हैं, बयान होती हैं बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो, तो वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर कंप्लीटली डिस्क्राइब, हम वेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं अगर तीन चीजें होती हैं। पहला नंबर्स, सर्टेन डायरेक्शन, सूटेबल यूनिट। वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने की तीन, पहला नंबर्स, दूसरा सर्टेन डायरेक्शन और सूटेबल यूनिट, तीन चीजें। एग्जाम्पल है वेक्टर्स की वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। हम जैसे कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड या ट्रेवल्ड, एक जिस्म है वो जो ट्रेवल कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 50 किलोमीटर वो सफर कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है किस तरफ, टूवर्ड्स या इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। तो इसके अंदर देखो 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 क्या है, नंबर है, किलोमीटर क्या है, यूनिट है, और वेस्ट क्या है, डायरेक्शन है। तो एक वेक्टर जो होता है वो तीन चीजों से डिस्क्राइब होता है, नंबर से, यूनिट से और डायरेक्शन से। वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके, हम किस तरह से वेक्टर्स को लिख सकते हैं, किस तरह से उसको बयान कर सकते हैं। तो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है सिंबॉलिक, दूसरा होता है ग्राफिकली। सिंबॉलिक तरीका क्या होता है? सिंबॉलिक तरीका वो होता है जिसमें वेक्टर्स रिटन विद बोल्ड फेस लेटर, जिसमें हम एक मैग्नीट्यूड बनाते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं, उसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, तो वो भी वेक्टर को शो करता है। या फिर एरो हेड ऑन द मैग्नीट्यूड, या फिर एक एरो हेड बना दिया जाए मैग्नीट्यूड के ऊपर, ए बनाकर उसके ऊपर एक एरो हेड बना दिया जाए, तो वो भी क्या करेगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद ग्राफिकली क्या होता है? ग्राफिकली किस तरह से हम वेक्टर्स को जाहिर करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और विद एन एरो हेड, उसके सामने क्या होता है, एक एरो हेड होता है। एक स्ट्रेट लाइन बनाकर, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है और साथ में क्या है, एक एरो हेड है। अब ये जो है एक वेक्टर को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दो चीजें होती हैं, उसकी हेड और टेल होती है। ये जो है इसकी टेल है और जहां पे एरो बना हुआ है वो इसका हेड है। इसके अलावा इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, एक वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें, सूटेबल स्केल, लेंथ साइज, सूटेबल स्केल में लेंथ और साइज होना चाहिए, और इसके अलावा डायरेक्शन इंडिकेशन और डायरेक्शन इंडिकेशन का मार्क होना चाहिए। जैसे एरो का साइन है, एरो बना हुआ है, वो क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन इंडिकेशन है, बड़ी डायरेक्शन को बयान कर रहा है। तो वो भी क्या है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं।